आज के इस वीडियो में बात करेंगे बाइनेंस अर्न के बारे में। बाइनेंस अर्न के ऊपर मैंने करीब 1 साल पहले वीडियो बनाया था, ये वाला, जब इसका नाम हुआ करता था बाइनेंस सेविंग। लेकिन इन 1 सालों के अंदर काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको फाइनेंस सेक्शन के अंदर बाइनेंस अर्न का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर आप इनके मोबाइल एप्लीकेशन पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको फाइनेंस के अंदर सेविंग और स्टेकिंग के नाम से 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन की। तो यहाँ पे आपको करना क्या है और कैसे आप यहाँ पे अपने एक्स्ट्रा फंड को इनके सेविंग्स में यूज़ कर सकते हैं और बिना किसी टेंशन के यहाँ पे आप एक अच्छा खासा इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं। तो बाइनेंस के सेविंग और स्टेकिंग फीचर को यूज़ करने के लिए आपके पास होना चाहिए बाइनेंस का अकाउंट। और अगर अभी तक आपके पास बाइनेंस का अकाउंट नहीं है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर बाइनेंस का लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पे जाके अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको KYC करना भी कंपलसरी है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको जाना होगा फाइनेंस के ऊपर, बाइनेंस अर्न के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे कॉइन्स के डिटेल दिए हुए कि आपको किस कॉइन के अंदर कितना % का APY मिलता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ पॉपुलर कॉइन्स के नाम दिए हुए हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन मिलता है बेस्ट फॉर बिगिनर्स। अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपको नहीं पता है कि ये कैसे काम करता है तो आप लोगों के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे स्टेबल कॉइन्स। इवन बाइनेंस भी कहता है कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो में स्टेबल कॉइन से स्टार्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ स्टेबल कॉइन्स के नाम दिए हुए हैं, डाई, BUSD, USDT, USDC। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस समय जो APY मिल रहा है आपको मिल रहा है 4.53 डाई के ऊपर, और BUSD, USDT और USDC में आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 से लेकर 2.23 तक का APY देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस है या फिर आपको काफ़ी टाइम हो चुका है क्रिप्टो के अंदर तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं बेस्ट कॉइन्स, पॉपुलर कॉइन्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉइन्स देखने को मिल जाएंगे। अगर BNB की बात करें यहाँ पे आपको 9.21% का APY मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 60 डेज़ का है। इथेरियम पे आपको 4.9% से 21.6% तक का APY मिलता है और ये जो ड्यूरेशन है बिल्कुल फिक्स होने वाला है। तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं USDT को और यहाँ पे आपको मिल रहा है 6% का APY और आपको क्लिक करना होगा ट्रांसफ़र के ऊपर। जब आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा बाइनेंस सेविंग्स का। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपके पास काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला है आपके पास फ्लेक्सिबल सेविंग्स और दूसरा है आपके पास लॉक्ड सेविंग्स। पहले बात करते हैं लॉक सेविंग्स की। तो लॉक सेविंग्स में इस समय आपके पास सिर्फ 3 टोकन्स हैं। पहला है USDT, दूसरा है BUSD और तीसरा है USDC। तो बेसिकली यहाँ पे सारे के सारे स्टेबल कॉइन्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगर आप यहाँ पे 7 डेज़ के लिए अपने टोकन्स को लॉक सेविंग में डालते हैं तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न होगा वो 5.31% के हिसाब से मिलेगा। 14 डेज़ के लिए आपको 5.48 USDT में है, BUSD में भी सेम है और USDC में भी सेम है। वहीं अगर आप यहाँ पे 90 डेज़ के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपको 6% का मिलेगा। BUSD में भी आपको 6% का मिलता है और USDC में भी आपको यहाँ पे 6% का मिलता है। और अगर बात करें यहाँ पे हम फ्लेक्सिबल सेविंग्स की, तो फ्लेक्सिबल सेविंग्स और लॉक सेविंग्स में जो डिफरेंस है वो बस इतना ही है कि लॉक सेविंग्स में आपके जो टोकन्स होंगे वो सर्टेन डेज़ के लिए वहाँ पे लॉक्ड हो जाएंगे, आप उसे रिडीम नहीं कर सकते हैं, वहाँ से अपने टोकन्स को निकाल नहीं सकते जब तक कि वो जो पूरा डेट है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। लेकिन फ्लेक्सिबल सेविंग्स के अंदर आप यहाँ पे 24 आवर्स के बाद अपने टोकन्स को विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो परसेंटेज है दोस्तों वो यहाँ पे APY में है। तो बहुत से लोगों का सवाल होता है कि ये APY और APR होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ APY का मतलब होता है एनुअल परसेंटेज यील्ड और APR का मतलब होता है एनुअल परसेंटेज रेट। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, तो APY जो होती है उसके अंदर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्लूड होता है और जो APR होता है वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस शीट के ऊपर। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने के लिए इसे बनाया है। मान लेते कि आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है कम से कम 3 सालों के लिए और आपको इंटरेस्ट मिलता है 5% पर ईयर का। तो आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया $10,000 का सिर्फ एग्जांपल के लिए और 5% का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा $500, दूसरे में अगेन आपको $500 और तीसरे में अगेन आपको $500। तो आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा इन 3 सालों में वो है यहाँ पे $1,500। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे APY की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बदल जाती हैं। अगर आपका प्लेटफॉर्म APY सपोर्ट करता है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट $10,000 से हुई है, यहाँ पे भी सेम 5% पर ईयर है। तो फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा यहाँ पे $500 का इंटरेस्ट,
सेकेंड ईयर में दोस्तों आपको मिलेगा $525 का इंटरेस्ट। वो कैसे? तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में ये आपके इन्वेस्टमेंट प्लस आपके फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को ऐड करके जो इंटरेस्ट बनेगा वो यहाँ पे आपको मिलता है। तो सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा $10,500 के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक उसी तरह दोस्तों थर्ड ईयर में आपका 10,500 प्लस $525 को ऐड करके बनता है 11,025, तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो जो टोटल रिजल्ट मिलेगा आपको 3 सालों के बाद वो होगा यहाँ पे $1,576। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो डिफरेंस है वो $76 का है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो रिज़ल्ट होगा वो सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा। तो वापस से चलते हैं बाइनेंस सेविंग्स के ऊपर। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये फ्लेक्सिबल सेविंग्स कैसे काम करता है, लॉक सेविंग्स कैसे काम करता है। लेकिन फ्लेक्सिबल सेविंग्स के अंदर दोस्तों आपको एक और ऑप्शन मिलता है जो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑटो ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन है जो काफ़ी कमाल का है। मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे USDT या फिर BTC के अंदर इन्वेस्ट करना है और अगर आप इस ऑप्शन को ओपन कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पे होगा क्या कि आपने जिस अमाउंट के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है ये हर 24 आवर्स के बाद उस अमाउंट को आपके स्पॉट वॉलेट से आपके सेविंग वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देगा और वो यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा। तो बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि एक SIP की तरह भी काम करता है, जहाँ पे ये अपने आप आपके फ़ंड को ट्रांसफ़र कर देगा सेविंग्स के अंदर, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे पर डे बेसिस के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। तो अब चलकर एक टोकन के अंदर हम कर लेते हैं इन्वेस्ट। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी टोकन को चूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप चाहे तो BTC में जा सकते हैं, आप चाहे तो स्टेबल कॉइन्स के अंदर जा सकते हैं। मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ USDT को। ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ 30 USDT और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे मुझे 7 डेज़ का जो APY है वो मिल रहा है 2.08 और आई हैव रेड के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ट्रांसफ़र कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये जो सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। सब्सक्रिप्शन के सक्सेस होने के बाद अपने फ़ंड को आप चेकआउट कर सकते हैं। वॉलेट में जाके ऑन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट शो करेंगे, जहाँ पे आप सारी के सारी डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 80 USDT को इन्वेस्ट किया हुआ है और जब आपको यहाँ से अपने अमाउंट को विड्रॉ करना होगा तब आपको क्लिक करना होगा रिडीम के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक फ्लेक्सिबल प्लान था, तो मैं यहाँ से अभी भी चाहूँ तो अपने फ़ंड को रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे पूरे अमाउंट को एक साथ विड्रॉ कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे अपने हिसाब से 10, 20, 30 जितना भी अमाउंट चाहे उस अमाउंट को आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा आई हैव रेड के ऊपर। तो मैं यहाँ पे 30 USDT को रिमूव कर देता हूँ और कंफर्म पे क्लिक करूँगा और जैसे ही यहाँ पे रिडीम सक्सेस होगा जो मेरा फंड था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आप देखेंगे इस समय एक बार इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे 50 USDT का हो चुका है। यहाँ से 30 USDT मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया है जो मुझे शो करेगा मेरे स्पॉट वॉलेट के अंदर। तो इस तरह से आप बाइनेंस अर्न के अंदर जाके बाइनेंस के फ्लेक्सिबल सेविंग्स और लॉक सेविंग फीचर को यूज़ कर सकते हैं और बाइनेंस काफ़ी अच्छा एक्सचेंज है, इसलिए आपका जो फंड है वो भी यहाँ पे सेफ रहने वाला है। फिर भी अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप इनके हाई यील्ड में जाके इन्वेस्टमेंट करें तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। आप अगेन बाइनेंस अर्न के अंदर जा सकते हैं और गारंटीड के बाजू में आपको हाई यील्ड का एक ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। जो गारंटीड में आपको मिल रहा था वो आपको 5-6% मैक्सिमम था, लेकिन यहाँ पे आपको अबव 40% मिल रहा है। तो बेसिकली दोस्तों ये एक लिक्विड स्वैप है जहाँ पे आपको लिक्विडिटी ऐड करनी होती है और ठीक ये वैसे ही काम करता है जैसे हम पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, 1inch इन सब डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर जाके लिक्विडिटी को ऐड करते हैं और उसके बाद हम उन LP टोकन्स को यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए। ठीक उसी तरह आप इनके लिक्विड स्वैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस समय अगर आप देखेंगे सिर्फ 2 ही पूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, CTSI BNB और फ्रंट BUSD। यहाँ पे आपको मिल रहा है 47.14% का और यहाँ पे मिल रहा है आपको 42.49% का APY। तो यहाँ पे अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पे बाइनेंस कहता है कि ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इसलिए आप उतना इन्वेस्ट करें जितने का आप लॉस उठा सकते हैं। तो फिर भी अगर आप यहाँ पे इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे ऐड लिक्विडिटी के ऊपर। उसके बाद आपके सामने
बाइनेंस लिक्विड स्वैप का एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा पूल। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे इसमें सिर्फ 2 ही पूल लाइव है, आपको बहुत सारे मिलेंगे नीचे लेकिन सिर्फ 2 ही पूल लाइव है। तो यहाँ पे हम जाएंगे CTSI और BNB पूल के साथ। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे CTSI प्लस BNB दोनों एक साथ यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे बारी बारी से भी इन दोनों टोकन्स को ऐड कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि पैनकेक स्वैप में हम लिक्विडिटी को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे भी जितने अमाउंट का BNB होगा ठीक उतनी अमाउंट का यहाँ पे आपको CTSI चाहिए। जब दोनों अमाउंट यहाँ पे सेम हो जाएगा आपको आई हैव रेड के ऊपर क्लिक करना है और ऐड के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको यहाँ से अपनी लिक्विडिटी को रिमूव करना है तो आपको वापस से क्लिक करना होगा रिडीम के ऊपर और यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे पूरा फंड रिमूव करना है या फिर आपको यहाँ पे सिर्फ 25%, 50% या 75% फंड को ही रिमूव करना है। और उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आप यहाँ पे सिर्फ CTSI को रिमूव करना चाहते हैं या BNB को रिमूव करना चाहते हैं या फिर आप दोनों को रिमूव करना चाहते हैं। तो अपने हिसाब से आपसे चूज़ कर सकते हैं और रिडीम के ऊपर आपको क्लिक करना है। रिडीम पे क्लिक करते ही आपका जो फंड है वो आपके स्पॉट वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप बाइनेंस अर्न के इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फंड आपका सेफ ही रहने वाला है। बट यहाँ पे जो लॉस हो सकते हैं वो आपको इम्परमानेंट लॉस हो सकते हैं लिक्विड स्वैप के अंदर, लेकिन बाइनेंस के फ्लेक्सिबल सेविंग्स और लॉक सेविंग्स के अंदर आपको इम्परमानेंट लॉस तो नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे आपको गारंटीड रिजल्ट बाइनेंस दे रहा है। तो ये था दोस्तों एक वीडियो यहाँ पे बाइनेंस अर्न के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स को इंक्लूड कर दिया होगा, फिर भी मुझसे कुछ छूट गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।